हेलो दोस्तों, ट्रेड इन्वेस्टर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर जो है जैन 2021 के अंदर एक स्टॉक 990 पे भी खरीदने के लिए तैयार था ब्रेकआउट्स के नाम पर। रिटेल इन्वेस्टर ने कहा कि भाई ये ब्रेकआउट है, यहाँ पर हमें बाय करना है और हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। बट वो स्टॉक नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया और फाइनली रिटेल इन्वेस्टर जो है जून 2022 में उस स्टॉक को सेल करके भाग गया 440 पे। बाइंग करने को कहां पे तैयार था? 990 पे। भागने के लिए कहां पे तैयार था? 440 पे। और वो स्टॉक इस वक्त बहुत ही अच्छे स्तर पर 500 के ऊपर चल रहा है और काफी अच्छा प्राइस एक्शन उसके अंदर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अमर राजा बैटरी की। इस स्टॉक के ऊपर हमने कई वीडियोस बनाए और फाइनली हम जो है TWM7 अप्लाई करके जो है इसके अंदर प्रॉफिट भी हमने बनाया, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, केस स्टडी पूरी आपको बताई थी। 3 वीडियो लगभग इन दिनों में जो है 990 से लेके और 440 के बीच में मैंने बनाया। मैंने किन किन लेवल पे बाय किया, सारी चीज़ों को आपको समझाया था और मैंने कंप्लीट माल खाली करके जो है बाहर निकल चुका था मैं। बट अभी जो है ये स्टॉक मुझे बहुत बेहतरीन स्तरों पे लग रहा है और इसके अंदर फंडामेंटली बहुत बेहतरीन जो है मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने जो सब्सक्राइबर है, जो मेरे व्यूवर्स है, जो मुझे फॉलो करते हैं और जो इस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, उन्हें इन चीज़ को दिखाया जाए, इन बातों को बताया जाए कि भाई अमर राजा बैटरी के अंदर मुझे ये बदलाव लग रहा है फंडामेंटली और चार्ट पर स्ट्रक्चरिकली जो है ये बदलाव लग रहा है। तो क्यों नहीं आप 990 पे, जब आपको अच्छा लग रहा था ये स्टॉक, तो अब 440 पे बुरा क्यों लगने लगा? आप क्यों भाग गए? उसके बाद अब ये जो लेवल है अभी इस वक्त जो 550 के आसपास के लेवल है, इस लेवल पे किस तरीके से हम इसके अंदर बाय कर सकते हैं, किस तरीके से धीरे धीरे अपनी पोजीशन को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और एक फाइनली जो है लॉन्ग रन में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, तो बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि आप इससे फायदा उठा सके। दोस्तों, डेफिनेटली आज मार्केट भागी है, मुझे पता है। मैं इसकी पूरी चर्चा जो है निफ्टी एनालिसिस के लास्ट में करने वाला हूं और जो है यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं दोस्तों संडे के दिन निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस और कल का जो वीडियो का चार्ट ऑफ द एनालिसिस, चार्ट ऑफ द वीक, उसको देखना मत भूलिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। बहुत दिनों से मेरा एक सपना था कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं और हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर ऐसे इन्वेस्टर्स की, ऐसे जो है रिटेल इन्वेस्टर्स की बहुत संख्या है, तो ऐसे लोगों तक मैं चाह रहा था कि एक प्रोग्राम पहुंचाऊं स्विंग ट्रेडिंग का, क्योंकि ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं जो स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है स्टॉक मार्केट तरफ रुजू करते हैं, स्टॉक मार्केट तरफ इनका रुझान बढ़ता है या अट्रैक्ट होते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग का एक बहुत ही बेहतरीन कोर स्ट्रेटजी जो मैं हमेशा अप्लाई करता हूं, उसको लेकर मैं इस प्रोग्राम में जो है आपको जो कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूं। 12 हफ्ते का, टोटल 12 वीक्स का वीकेंड्स का जो है प्रोग्राम रहेगा और संडे संडे हमारे लेक्चर्स होंगे जूम पर लाइव। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की मेरी कोशिश रहेगी और हम कोशिश करेंगे एक स्टॉक को भी हम वहां पे एनालिसिस करें, एक ट्रेड को हम डिस्कस करें। तो इस तरीके से प्रक्रिया आपको पूरा समझना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एप्लीकेशन लोड कर लीजिए और वो जो प्रोग्राम है मात्र जो दोस्तों 1999 रुपए में 12 हफ्ते का प्रोग्राम है, उसको आप ज्वाइन करिए। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। 4000 की इसकी प्राइस है, 51.3% डिस्काउंट पे इस वक्त अवेलेबल है, तो चेकआउट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस, चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारा राजा बैटरी के अंदर हमें पोजीशंस को जो है लेना है और बढ़ाना है, किस तरीके से मैं काम करने का प्लान कर रहा हूं, सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं स्क्रीन पर बिना देरी किए और देखने की कोशिश करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोग तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। हम चार्ट पर आ गए हैं और अमर राजा बैटरी का चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम को ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इन्वेस्टर्स की डिटेल्स देख लीजिए कि 2019 दिसंबर में 28% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग थी, जो कि अभी भी स्टैग्नेंट है, इन्होंने कम नहीं किया है। 21.24 एफआईज की होल्डिंग्स थी 3 साल पहले, जो कि धीरे धीरे बढ़ते हुए उसके बाद फिर धीरे धीरे घटते हुए 18.47% के आसपास रह गई है। और डीआईएस की होल्डिंग 10.64 थी, जो कि घटते हुए 10.02 के आसपास हो गई है। बीच में इन्होंने बढ़ाया था, काफी फेथ उनको आ गया था, देखिए आप 15 से 14% के आसपास हुआ था, उसके बाद इन्होंने वापस अपनी होल्डिंग को घटा दिया है। तो बढ़ाया किसने है? पब्लिक ने। 39.59 के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पब्लिक के पास इस वक्त होल्डिंग 43.45 के आसपास हो गया है। तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को जो है थोड़ा बढ़ाया है।
ठीक है। और ये कंफर्म है कि पब्लिक की होल्डिंग से जो है ना ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं आगे के जो है लेवल्स देखते हैं हम। मार्केट कैप जो है दोस्तों यहाँ पे 9,832 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 575 के आसपास चल रहा है। 670 के आसपास का हाई बनाया है, 52 वीक हाई, ठीक है। और 438 के आसपास इसने जो है 52 वीक लो बनाया है। 0.78% के आसपास डिविडेंड जो है कंपनी देती है। 10 ईयर्स का पी 22.6 के आसपास है। और यहाँ पे आरओई और आरओसी जो देखेंगे आप तो 11.6, और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 15.6 के आसपास है। जिससे रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड नहीं पता है वो हमारे जो है फंडामेंटल प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। स्टॉक का जो पी है 17 है, और 10 ईयर्स का जो एवरेज पी है 22.6 है। तो ये तो पक्का है दोस्तों कि आपने 10 ईयर्स के एवरेज पी से भी लो वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रोमोटर होल्डिंग 28.1% के आसपास है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.02, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी प्लेज नहीं कर रखा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो आप देखिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। 690 के आसपास का इंट्रिंसिक वैल्यू इसका निकल कर आ रहा है, और प्राइस चल रहा है 575 के आसपास का। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों अभी हम 115 रुपया लो वैल्यूएशन पे इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू याद आ रहा होगा, वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि किसी भी स्टॉक को लंबे समय के लिए अगर बाय करना है तो उसको देखो कि वो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के पास आ जाए, अगर उससे कम में मिले तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ग्राहम नंबर 471 है, ये भी बेटर है कि अपने ग्राहम नंबर के आसपास ही करीब करीब जो है बीच में आकर भी गया है। तो ये दोनों जो पॉइंट है दोस्तों एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस पे अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए रहेगा तो मुझे बताना, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट इतना समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। ये तीनों जो है आपको ये प्राइस दिख रहा है, इंटरेस्टिंग वैल्यू जो दिख रहा है और ग्राहम नंबर दिख रहा है, ये अपने आप में एक परिभाषा है। इसके ऊपर एक बेहतरीन वीडियो अलग से बन सकता है, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो वैल्यू फॉर बाइंग इस वक्त चल रहा है, दिख रहा है, बट यहाँ पे आरओसी आरओई काफी कम है, जो कि निराशाजनक है, ठीक है। कंपनी डेथ फ्री है, तो कुछ प्लस कुछ माइनस तो यहाँ चल रहा है दोस्तों। जब अभी मैंने बताया ये वो लेवल है कि 690 695 भी लोग लेने के लिए इसको तैयार थे, इस लेवल पे ब्रेकआउट के नाम पे इसको बेचा जा रहा था, ठीक है। बहुत से जो है यूट्यूबर्स इस पे जो है ब्रेकआउट ब्रेकआउट करके बेच रहे थे इसको कि भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। ये लेवल पे जो ब्रेकआउट हुआ है, हमने एक वीडियो यहाँ बनाया था, तो इस लेवल पे भी हमने शायद एक वीडियो बनाया था। बट स्टॉप लॉस के साथ हम सारे वीडियोस बनाते हैं, आपको हमारे जो प्रक्रिया पता है। उसका जब ये नीचे आने लगा दोस्तों तो मैं जो है इस जगह पे ऐड किया मैंने, फिर यहाँ पे भी मैंने वापस ऐड किया, इस जगह पे भी मैंने ऐड किया। मतलब मैंने जो है ना एक्चुअली जो है मैंने एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको बाय करके रखा हुआ था, ठीक है। तो यहां तक मैंने जो है इसको ऐड किया, कहां तक मैं आपको बता देता हूं। इस लेवल तक मैंने इसको ऐड किया दोस्तों, इस लेवल तक। उसके बाद जो है मैंने इसको छोड़ दिया, और ये स्टॉप लॉस मैंने मान के इसको रहने दिया। लेकिन एवरेज आउट मेरा बड़ा अच्छा हुआ था। मान लो मैंने यहाँ एक शेयर लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ 2 शेयर लिया, तो यहाँ 3 शेयर लिया, तो यहाँ 6 शेयर लिया, तो यहाँ 10 शेयर लिया। तो इससे क्या होगा, मेरा एवरेज प्राइस काफी अच्छा हो गया। और यहाँ पे जब मैं निकला हूं तो मैं थोड़ा प्रॉफिट में ही निकला हूं दोस्तों, ठीक है। तो समय मुझे बहुत ज्यादा लगा, 1.5 साल इंतजार करना पड़ा। इस स्टॉक ने मुझे बहुत ज्यादा रुला है दोस्तों, क्योंकि मेरा 1.5 साल का ये नहीं था कि मेरी 1.5 साल की अपेक्षा थी, क्योंकि मैं यहाँ पे जब लिया था तो प्रॉफिट में था, फिर जब यहाँ लिया तो भी प्रॉफिट में था, पर जब नीचे आने लगा तो फिर मैं और ऐड ऑन करते गया। और मेरा लॉन्ग टर्म एक ये था कि भाई 1 से 3 साल मैं रखूंगा। पर एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि भाई 1 से 3 साल सोच तो रहे हो, लेकिन एक ही साल में निकलने का मेरा एक्चुअल प्लान था। बट मुझे इसमें 1.5 से 2.25 साल लगे, बट मैं प्रॉफिट में निकला दोस्तों, ठीक है। फाइनली अब जो ये स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे 200 मूविंग एवरेज एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ये ब्लैक कलर की जो लाइन है 200 मूविंग एवरेज है, और एक डाउन ट्रेंड में जो है ये चल रहा था। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जो है इसने एक बार यहाँ पे प्राइस एक्शन आप देखेंगे कि एक हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है ये। और यहाँ से इसने एक बार रिटेस्ट किया 200 मूविंग एवरेज को, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ गया, फिर से रिटेस्ट कर रहा है 200 मूविंग एवरेज को। तो अपने आप में प्राइस एक्शन जिनको पता है और जिनको मालूम है कि प्राइस एक्शन क्या चीज होती है, तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ये एक्शन है कि एक तरह का एक राउंडिंग बॉटम बना के, ठीक है, इनवर्स राउंडिंग बॉटम जिसको कहते हैं, उल्टा कट हो रहा है, ठीक है। हम कप एंड हैंडल पढ़ते हैं, तो ये उल्टा कप एंड हैंडल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों अगर हम फंडामेंटली देखें तो यहाँ पे एक वैल्यू बन रही है 200 मूविंग एवरेज पे कंटिन्यू कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे एक वैल्यू निकल कर आ रही है। बट हमें वापस हमारी जो स्ट्रेटजी है TW ट्रेड विथ मजर, ठीक है,
S4 का अप्लाई करना पड़ेगा, सपोर्ट 4 का। मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज है। हमारे स्टूडेंट्स पे ही मैं बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप बाय कर रहे हैं 576 के आसपास, तो इसको जो है ना हम यहाँ पे एक पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। और आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे कि इस लेवल पे कंटिन्यू इसने एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट का काम किया है। अगेन इसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एक ड्रॉ करें, मैं बता देता हूँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो लेवल है दोस्तों, एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है। तो हमारे लिए एक लेवल निकल कर आ रहा है कि हम 200 मूविंग एवरेज के पास, यानी 570 और 556 55 के आसपास आता है। तो इस लेवल पे हम अपना कैपिटल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मान लो 1 लाख रुपए हमारे पास है, हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और एक पार्ट हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे। 560 के आसपास ये आता है तो यहाँ पे एलोकेट करेंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट को हम कोशिश करेंगे इस लेवल पे एलोकेट करने की, इस लेवल पे। ये लेवल कौन सा बता देता हूँ। दूसरा पार्ट हमारा इस लेवल पर आएगा 520 के आसपास। पहला पार्ट लिख लीजिए आप 560, दूसरा पार्ट 525 के आसपास, और तीसरा पार्ट हमारा निकल कर आएगा 495 के आसपास, ठीक है। उसके बाद हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। 495, 525 और 560, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। फिर हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा अभी मैं आपको बता देता हूं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 430 के आसपास का, हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है, ये लेवल, ठीक। ये हमारा एसएल रहेगा। अगर ये हिट होता है तो हम जो है हिट करा लेंगे, अदरवाइज इसको निकलने की कोशिश अगर ये ऊपर की तरफ करता है प्राइस एक्शन करके, तो जब तक के ये लेवल क्रॉस नहीं कर देता है, इस लेवल को, लाइफ टाइम हाई जिसको हम कह सकते हैं, अभी जिसने एक हाई बनाया ना ये वाला लेवल, ठीक है, 610 के ऊपर जब ये जाएगा तो हम इसके अंदर चौथा पार्ट अपना डालेंगे, और लाइफ टाइम हाई पे हम जो है 670 के आसपास कोशिश करेंगे 50% माल निकालने की। इसको वापस रिपीट करिएगा तो आपको आइडिया मिलेगा मैंने क्या कहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 560 पे माल उठाना है, फिर उसके बाद 525 पे, फिर उसके बाद 495 पे। स्टॉप लॉस 425 का, 430 के आसपास का रखना है, ठीक है। यहाँ से जब ये ऊपर प्राइस एक्शन करके निकलेगा, ये लेवल ब्रेक करेगा, तो हमें चौथा पार्ट डालना है। यहाँ पे हमारा 50% का माल जो है यहाँ पे कट करना है, और बाकी को जो है ट्रेल करते हुए चलना है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या 1 महीने में होगी? नो सर, 1 महीने में नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए सही से तो एक करेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है 2-3 महीना लग जाए, तो उसका 6 महीना भी लग सकता है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और 50 से 60% चांसेस है कि हमारा स्टॉप लॉस भी लेके जावे, ये स्टॉप लॉस भी ले सकता है। तो आपका माइंड सेट जो अप्रोच होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पे वो अप्रोच लेकर आना है कि भैया मार्केट करेक्ट होती है तो अमर राजा बैटरी एक बेहतरीन वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, 200 मूविंग एवरेज के पास अवेलेबल है। उसको गैप अप करके ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद वहां पे कंसोलिडेट भी किया है, और कई बार यहाँ पे रिटेस्ट किया। तो जो हमारा एक यहाँ पे आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस होता है वही सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छा डिमांड जोन यहाँ बना हुआ है। इस डिमांड जोन में हम इसको एक्यूमुलेट करना है, और इसके फंडामेंटली देखा जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ग्राम नंबर है उसके भी करीब करीब है, ठीक है। और स्टॉक का पी बहुत काफी कम है। तो ये जब जब आप लॉजिकली आप सोचेंगे तो भाई बाय करने वाला स्टॉक है, इसको हम रख सकते हैं लंबे टाइम फ्रेम पे। बट आप जो है ये सोचेंगे मैं आ जाऊंगा और प्रॉफिट बड़ा बना लूंगा, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो है किस तरीके से बात की थी कि भाई हाई मार्केट कोई शॉर्ट ट्रेड ना करें इस वीक, लेट यू नो एज डेटा सजेस्ट। आई एम गोइंग ओनली फॉर द लॉन्ग इन दिस वीक एज अपॉर्चुनिटी मीट्स। मार्केट जो दे रहा है लेते चलो, जो शॉर्ट मत करना, जो शॉर्ट जाओ, शॉर्ट मत करना, ट्रेल योर स्टॉप लॉस। आई डोंट एवर थिंक कि आज कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग, जैसा कई लोग बोलते हैं ना कि भाई टॉप पे तो गया, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, वापस वहीं पे चला गया। तो मैंने क्लियर कट कहा था कि आज कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में मत सोचना कि अभी तो हम आ गए हैं, ठीक है। निफ्टी के अंदर के 950, 980, 999, 17,999 के आसपास। बट यहाँ से कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वापस हम 17,800 पे जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मेजर ये चीज है। तो ये इस तरीके के मेंटर, इस तरीके के टीचर से आपको एजुकेट होना चाहिए, ठीक है। जो आपको देखिए, आप टाइमिंग देखिए यहाँ पे 12:25, 12:26, 1:23, 2:08, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपडेट किया। बाकी एग्जैक्टली आपको बताना जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको पता है दोस्तों, मना है, वो सब नहीं कर सकते हम। अब चलते हैं ये प्रोग्राम का जो मैंने डिस्कशन किया था, ये 1999 के आसपास का, यानी 199, ठीक है, 1999 के आसपास ये प्रोग्राम है। मात्र 2000 रुपीज के अंदर आप जिस प्रोग्राम को ले सकते हैं, एमएसएम बुलेटिन को, और हमारे साथ 12 हफ्ते तक जुड़ सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। 3 से 5%, 7%, 12% प्रॉफिट कंसिस्टेंट निकाल सकते हैं,
और एज अ मेंटर मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं दोस्तों आप इस प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इसको चेकआउट करिए। और जो हमारे एमएसएम के बुलेटिन है उन्हें संडे को एक वीडियो मिलने वाला है। और जो मैंने बताया था दोस्तों जिसका नाम एस से आता है, आपको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एस से जिस स्टॉक का नाम आता है उसमें आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डटे रहना है मजबूती के साथ। ठीक है, तो एस से जो नाम आता है, मैंने कहा था कि भाई इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ, आपको याद आ रहा होगा एमएसएम बुलेटिन वालों। तो ये जो है इसमें आपको डरना नहीं है। ठीक है, चलिए कमाते रहे, खुश रहे, अपना और फैमिली का ख्याल रखिए। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अमर राजा बैटरी या जो भी मैंने मार्केट के बारे में डिस्कस किया, कोई मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो एक एनालिसिस है कि मैंने क्या किया था पास्ट में और किस तरीके से मैं थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बना पाया और अब मैं क्या करने का प्लान कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये इतना करेक्ट होने के बाद अब इसका हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है, तो अब यहाँ पे एक हमें चांस देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करें, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए ताकि चैनल भी ग्रो हो सके।